आदरणीय महानुभाव, देवियों और सज्जनों, और यहाँ उपस्थित सभी सत्य प्रेमी आत्माओं, आप सभी के हृदय में विराजमान उस परम चेतना, उस मुरली मनोहर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो मनुष्य के अस्तित्व के दो सबसे बड़े आधार स्तंभों को जोड़ता है। ये विषय है ज्ञान और भक्ति। ये दो ऐसे मार्ग हैं जो अनादिकाल से साधकों को परम सत्य की ओर ले जाते रहे हैं। और जब हम इन दोनों के अद्भुत संगम की बात करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में सहज ही एक छवि साकार हो उठती है, योगेश्वर, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की। सत्य की खोज में निकले मनुष्य के सामने अक्सर दो रास्ते आते हैं। पहला रास्ता है ज्ञान का। यह बुद्धि का, तर्क का, विवेक और आत्मविश्लेषण का मार्ग है। इस पर चलने वाला साधक शास्त्रों का अध्ययन करता है, गुरुओं से प्रश्न पूछता है और नीति नेति अर्थात ये नहीं की प्रक्रिया से माया को हटाकर सत्य को जानने का प्रयास करता है। वो पूछता है, मैं कौन हूं? ये संसार क्या है? जन्म और मृत्यु का रहस्य क्या है? ये मार्ग अत्यंत कठिन है, तलवार की धार पर चलने जैसा। इसमें साधक को अपने मन और इंद्रियों पर कठोर नियंत्रण रखना पड़ता है। इस मार्ग पर एक खतरा भी है, अहंकार का। ज्ञानी को यह अभिमान हो सकता है कि मैं जानता हूं, और यही अभिमान उसके पतन का कारण बन जाता है। ज्ञान यदि हृदय की कोमलता से न जुड़ा हो तो वो सूखा और नीरस हो सकता है। और दूसरा रास्ता है भक्ति का। यह हृदय का, प्रेम का, विश्वास और संपूर्ण समर्पण का मार्ग है। इसमें तर्क और बुद्धि से अधिक भाव और श्रद्धा की प्रधानता है। ये एक बालक का अपनी मां के प्रति जो निश्चल निस्वार्थ प्रेम होता है, वैसा ही प्रेम भगवान के प्रति करने की कला है। ये मार्ग सरल है, सहज है और हर किसी के लिए खुला है, चाहे वो विद्वान हो या अनपढ़। इसमें मीरा का नृत्य है, सूरदास के पद हैं और शबुली की प्रतीक्षा है। लेकिन इस मार्ग पर भी एक खतरा है, अंधविश्वास का। यदि भक्ति विवेक और ज्ञान के प्रकाश से दूर हो तो वो केवल एक भावुकता या कर्मकांड बनकर रह सकती है। अक्सर लोग इन दोनों मार्गों को एक दूसरे का विरोधी मान लेते हैं। ज्ञानी भक्त को भावुक कहता है और भक्त ज्ञानी को कठोर और अहंकारी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें भगवद गीता में इन दोनों का अद्भुत समन्वय सिखाते हैं। वे कहते हैं कि ये विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। ज्ञान और भक्ति एक ही पक्षी के दो पंख हैं। परमानंद के आकाश में उड़ने के लिए उस पक्षी को दोनों पंखों की बराबर आवश्यकता है। ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है और भक्ति के बिना ज्ञान लंगड़ा है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूं। एक ज्ञानी पंडित और एक नाविक की कथा। एक बार एक बहुत बड़े विद्वान पंडित जी हुए जिन्हें वेदों शास्त्रों का अपार ज्ञान था। उन्हें अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। एक दिन उन्हें नदी पार करके दूसरे गांव में प्रवचन देने जाना था। वो एक नाव में बैठे। नाव चलाने वाला एक बहुत ही साधारण और भोला भाला नाविक था जो हर क्षण प्रभु का नाम जपता रहता था। पंडित जी ने नाविक से पूछा, अरे नाविक, क्या तुमने वेदांत पढ़ा है? नाविक ने सिर झुकाकर कहा, नहीं पंडित जी, मैं तो अनपढ़ हूं, ये सब क्या होता है मुझे नहीं पता। पंडित जी ने अफसोस जताते हुए कहा, धिक्कार है, तुमने वेदांत नहीं पढ़ा तो तुम्हारा चौथाई जीवन व्यर्थ हो गया। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने फिर पूछा, अच्छा, क्या तुमने उपनिषद पढ़े हैं? उनमें आत्मा परमात्मा का गूढ़ ज्ञान है। नाविक ने फिर विनम्रता से कहा, नहीं महाराज, मैंने तो बस अपने माँ बाप से भगवान का नाम लेना सीखा है। पंडित जी ने अहंकार से कहा, ओहो, उपनिषद भी नहीं पढ़े? तब तो तुम्हारा आधा जीवन व्यर्थ चला गया। नाव चल रही थी और पंडित जी अपने ज्ञान का बखान करते जा रहे थे। अचानक नदी के बीच में भयंकर तूफान आ गया। नाव बुरी तरह डगमगाने लगी और उसमें पानी भरने लगा। नाव डूबने वाली थी। पंडित जी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। अब उस भोले भाले नाविक ने शांत भाव से पंडित जी से पूछा, महाराज, आपने तो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं, सब कुछ जाना है, पर क्या आपने तैरना सीखा है? पंडित जी ने कांपते हुए कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। नाविक ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, आपने वेद शास्त्र ना पढ़ने पर मेरा आधा जीवन व्यर्थ बताया था, पर तैरना ना जानने के कारण अब तो आपका पूरा जीवन ही व्यर्थ होने जा रहा है।
मैं तो भगवान का नाम लेकर तैर कर निकल जाऊंगा, पर आपका क्या होगा? मित्रों, इस कथा का सार क्या है? पंडित जी के पास किताबी ज्ञान था, लेकिन जीवन के तूफान में वो ज्ञान काम नहीं आया। नाविक के पास किताबी ज्ञान नहीं था, पर उसके पास भक्ति थी, भगवान पर अटूट विश्वास, और व्यावहारिक ज्ञान था, तैरने की कला, जो जीवन को बचा सकती थी। भगवत गीता का ज्ञान उस पंडित के ज्ञान की तरह है, जो हमें बताता है कि संसार एक नदी है और हम सब यात्री हैं। लेकिन उस संसार सागर को पार करने के लिए केवल ये जानना काफी नहीं है, हमें भक्ति और श्रद्धा रूपी नाव में बैठकर भगवान के नाम रूपी पतवार से तैरना भी सीखना होगा। भगवान कृष्ण स्वयं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कुरुक्षेत्र के मैदान में वो अर्जुन को जो उपदेश देते हैं, वो ज्ञान की पराकाष्ठा है। वे आत्मा, कर्म, गुण और योग का ऐसा विश्लेषण करते हैं जो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी चकित कर देता है। और वही कृष्ण जब वृंदावन में गोपियों संग रास रचाते हैं, सुदामा के पैर धोते हैं या यशोदा मैया के सामने माखन ना खाने के झूठे वचन देते हैं, तो वो विशुद्ध प्रेम और भक्ति की मूर्ति बन जाते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो परम भक्त हो, और सच्चा भक्त वही जिसे तत्व का सच्चा ज्ञान हो। इसीलिए गीता के अंत में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, अर्थात केवल भक्ति के द्वारा ही कोई मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में यानी तत्व से जान सकता है। ज्ञान आपको भगवान के दरवाजे तक ले जा सकता है, पर उस दरवाजे के भीतर प्रवेश भक्ति के समर्पण से ही मिलता है। तो हमारे लिए